पाकिस्तान में एक बार फिर से हलचल तेज़ है। जी हाँ, और एक बार फिर से साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ आसिम मुनीर आमने सामने हैं। जी हाँ, साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने एक बार फिर बराह रास्त हमला किया है और इस बार न सिर्फ सियासी इख्तलाफ की ज़बान में बल्कि ज़ाती और इदारा जाती चार्जशीट के अंदाज में। फ़ौज के सरबराह जनरल आसिम मुनीर को इमरान खान ने पाकिस्तान की तारीख का सबसे जाबिर, आमिर और ज़हनी तौर पर गैर मुस्तहकम शख्स करार दिया है। और ये पहला मौका नहीं है जब इमरान खान और आसिम मुनीर आमने सामने हैं, बल्कि इससे पहले भी इमरान खान आसिम मुनीर पर निशाना साधते रहे, बल्कि सीधे सीधे आसिम मुनीर पर ये इल्ज़ाम इमरान खान लगाते रहे हैं कि इमरान खान दरअसल जो सज़ा काट रहे हैं वो आर्मी चीफ आसिम मुनीर की ही देन है। दरअसल ये बयान महज जज्बाती रद्द-ए-अमल नहीं बल्कि एक मुनज़्ज़म सियासी पैगाम है जो न सिर्फ उनके हामियों बल्कि आलमी सतह पर भी तवज्जो का मरकज़ बन चुका है। तो आखिर इमरान खान ने ये इल्ज़ामात क्यों लगाए हैं, इसके पीछे सियासी हिकमत अमली क्या है और इससे पाकिस्तान की ताकत के तवाज़ुन पर क्या असर पड़ सकता है, इसी को हम तफसील से समझने की कोशिश करेंगे। दरअसल इमरान खान अगस्त 2023 से मुख्तलिफ मुकदमात में कैद में हैं। इन पर तोशाखाना, साइफर, गैर कानूनी शादी और दीगर मुकदमात चल रहे हैं। जेल में कैद होने के बावजूद वो सोशल मीडिया के ज़रिए अपने पैगामात और अपना मैसेज लगातार देते रहते हैं। जो उनके हामी हैं, उनके चाहने वाले हैं, वहाँ तक ये पैगाम पहुँचते रहते हैं। अब उनकी ताज़ा तरीन बयानबाजी ने एक बार फिर सियासी दर्जे हरारत बढ़ा दिया है। इमरान खान ने अपने सरकारी अकाउंट पर कहा है, ये ट्विटर पर उन्होंने बाकायदा ये पोस्ट किया है, पैगाम जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि आसिम मुनीर अपनी ताकत की हवस में किसी हद तक भी जा सकता है। उसके दौर में जुल्म की जो सतह देखी जा रही है वो पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं देखी गई। ये पैगाम उनके कानूनी और सियासी बयानिए का हिस्सा है कि उनके खिलाफ तमाम कार्रवाइयाँ सियासी इंतकाम का नतीजा है। इमरान खान ने अपने बयान में 3 बड़े इल्ज़ामात आसिम मुनीर पर लगाए हैं। उन्होंने कहा कि ताकत का अंधा इस्तेमाल किया गया इमरान खान के खिलाफ। उन्होंने मई 9 नवंबर और मुरीदके के वाक़यात को याद करते हुए कहा कि पुलिस और सिक्योरिटी अहलकारों की फायरिंग से उनके कारकुन जाँ बहक हुए और ख़वातीन के साथ नारवा सलूक किया गया। दूसरा बड़ा इल्ज़ाम जो इमरान खान ने लगाया वो ये लगाया कि किसी मुहज़्ज़ब माशरे में निहत्थे शहरियों पर अंधाधुन गोलियां नहीं चलाई जाती हैं। और इसके अलावा उन्होंने एक इल्ज़ाम ये भी लगाया कि बुशरा बीवी पर भी जुल्म किया गया है। इमरान खान ने कहा कि उनकी अहलिया को अकेला रखा गया ताकि उन पर नफसियाती दबाव डाला जा सके। हम ग़ुलामी से मौत को बेहतर समझते हैं। आसिम मुनीर मुझ पर और मेरी बीवी पर हर मुमकिन जुल्म कर रहा है। कोई सियासी रहनुमा नहीं जिसके ख़ानदान को इस तरह निशाना बनाया गया हो। और तीसरा बड़ा इल्ज़ाम इमरान खान ने यह लगाया कि इंसाफ में देरी हो रही है, यानी उन्हें जानबूझकर इंसाफ नहीं दिया जा रहा है। इमरान खान का कहना है कि उनके मुकदमात जानबूझकर मौखर किए जा रहे हैं क्योंकि हुकूमत जानती है कि ये झूठे और कमज़ोर हैं और बिलाखिर ख़त्म हो जाएंगे। ये कशीदगी नई नहीं है। इमरान खान ने कहा कि मैं 2018 को इक़्तिदार में लाने में फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट के किरदार पर कई तज्ज़ियाकार एक तरह से मुत्तफ़िक़ है, लेकिन साल 2021 के बाद हालात बदलने लगे जब उस वक्त के DG/ISI लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर को खान ने अपने दौर में हटाया था। ये वो मोड़ था जहां से दोनों के दरमियान एक तरह से तनाव शुरू हुआ था। जब साल 2022 में इमरान खान को तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए इक़्तिदार से हटाया गया तो उन्होंने खुलकर फ़ौजी क़यादत पर मुदाखलत का इल्ज़ाम लगाया। अब जेल से उनका ये ताज़ा हमला ज़ाहिर करता है कि यह तसादुम न सिर्फ सियासी बल्कि ज़ाती और इदारा जाती हैसियत इख्तियार कर चुका है। इमरान खान ने एक मरतबा फिर वाज़े कर दिया है कि वो ना मौजूदा हुकूमत और ना ही फ़ौज के साथ किसी किस्म के मुज़ाकरात करेंगे। जब वज़ीर-ए-आज़म हर जवाब से पहले इजाज़त लेता है तो बातचीत का क्या मतलब है। जब भी हमने मुज़ाकरात की कोशिश की तो जुल्म एक तरह से बढ़ गया। उन्होंने मज़ीद कहा कि कोई फ़ैसला तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के इत्तेहादियों महमूद खान और अल्लामा राजा नासिर अब्बास के मशवरे से ही होगा। यह मौक़िफ़ बताता है
کہ عمران خان فی الحال مزاحمتی سیاست کے راستے پر قائم ہے، نہ کہ مصالحتی سیاست پر، اور فوجی قیادت یا حکومتی ترجمانوں کی جانب سے عمران خان کے تازہ الزامات پر باضابطہ رد عمل تو سامنے نہیں آیا، مگر حکومتی ذرائع کے مطابق عمران خان کا بیانیہ خطرناک اور اداروں کے خلاف اشتعال انگیز سمجھا جا رہا ہے۔ تو وہیں پر فوج کی جانب سے پچھلے بیانات میں بارہا کہا گیا ہے کہ کوئی بھی ادارہ سیاست میں ملوث نہیں اور قانون کے مطابق ہر شہری اپنے اعمال کا جواب دہ ہے۔ تاہم عملی طور پر ملک کی طاقت کا مرکز تاحال جی ایچ ہی آخر کیوں ہے، اور عمران خان اس حقیقت کو چیلنج کر رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ عمران خان کے یہ سخت بیانات دراصل ان کے نئے سیاسی بیانیے کا حصہ ہیں، جو 3 نکات پر دراصل مرکوز ہے۔ پہلا یہ کہ فوج کو سیاسی مداخلت سے روکنا، آئین کی بالادستی کے نام پر عوامی تحریک اور اپنی گرفتاری اور مقدمات کو قومی جدوجہد کے طور پر پیش کرنا۔ یہ بیانیہ ان کے ووٹرز کے اندر ایک طرح کی قومی مزاحمتی تحریک کا رنگ پیدا کر رہا ہے، خاص طور پر نوجوانوں اور بیرون ملک پاکستانیوں میں۔ تاہم ملک کے اندر میڈیا بلیک آؤٹ اور گرفتاریوں کی وجہ سے ان کی آواز محدود ہو رہی ہے، جس سے ان کا پیغام بڑے پیمانے پر عوام تک نہیں پہنچ پا رہا ہے۔ سیاسی مبصرین کے مطابق عمران خان اور فوج کے درمیان اب عدم اعتماد کی لکیر بہت گہری ہو چکی ہے۔ عاصم منیر کے لیے عمران خان کی معافی یا نرم لہجہ ممکن نہیں، اور عمران خان کے لیے فوج کے سامنے جھکنا سیاسی خودکشی کے مترادف ہوگا۔ تاہم پاکستان کی سیاسی تاریخ یہ بھی بتاتی ہے کہ طاقت کا کھیل اکثر کسی ڈیل پر ختم ہوتا ہے، چاہے وہ جلا وطنی ہو، معافی ہو یا پردے کے پیچھے سمجھوتا۔ اس بار سوال یہ ہے کہ آیا عمران خان کی مزاحمت واقعی کسی نئے پاکستان کی سمت جائے گی یا ماضی کے دور کی ایک اور سیاسی داستان بن کر رہ جائے گی؟ یہ دیکھنا اہم ہوگا۔ لیکن عمران خان کی تازہ ترین بیان بازی پاکستان کے سیاسی منظرنامے میں ایک نیا موڑ ہے۔ جیل سے نکلی آواز صرف ایک قیدی کی چیخ نہیں، بلکہ طاقت کے ایوانوں میں گونجتا ہوا سوال ہے کہ کیا پاکستان میں سیاست واقعی عوام کے ووٹ سے چلے گی یا طاقت کے مراکز ہمیشہ سب پر حاوی رہیں گے؟ عمران خان کی جنگ اب صرف اقتدار کی نہیں، بیانیے کی جنگ بن چکی ہے۔ ایک طرف ریاست کا نظم و نسق، دوسری طرف ایک شخص جو خود کو عوامی ادارے کی علامت سمجھتا ہے۔ یہ لڑائی کب اور کیسے ختم ہوگی اس کا فیصلہ وقت کرے گا، مگر اتنا طے ہے کہ پاکستان کی سیاست اب پہلے جیسے نہیں رہے گی۔